बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, शिवरात्रि। हम पुनः जो है से आपके समक्ष लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो के अंतर्गत जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेकर हम आए हैं। उसमें भी हम एक एक करके सब क्वेश्चन पर विचार करेंगे। आप उस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बना रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं उसको देखने के पश्चात आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अभ्यास जैसे मस्ट है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा, अभ्यास जब तक आप नहीं कीजिएगा, तब तक आपको क्वेश्चन सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब हम जो बना रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए से हम किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसे हम स्टेप को ले रहे हैं, किस तरह से हम स्टेप को मतलब डाल रहे हैं, किस तरह से हम इक्वेशन को बना रहे हैं, उस पर हम क्या विचार कर रहे हैं, और किन किन बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, और फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इस बात को देखिए, क्योंकि मैं एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए जैसे आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो मेरे इस परिश्रम का प्रतिफल तभी मुझे प्राप्त होगा जब आप इसे सीख लेंगे। यदि आप सीखेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा, तो हम समझेंगे कि हमारा जो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, वह जो है मेरा सफल हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यह कहना चाहूँगा से आप इस चैनल को से जुड़िए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मतलब आपको आगे हाँ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगी आपके लिए, जो भी उपयोगी वीडियो बनेगी वो आपको आपके तक सहज रूप से पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सवाल पर। देखिए पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अमन इज ए एविड रीडर। अमन जो है एक स्पष्ट जो है पाठक है, मतलब पढ़ने वाला है। ही हैज ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। उसके पास मतलब पुस्तकों का एक बहुत ही अच्छा संग्रह है। इन हिज समर वैकेशन, मतलब गर्मी के छुट्टी में, ही रीड ए बुक ऑफ 300 पेजेज इन 4 डेज। मतलब वह जो है से गर्मी के छुट्टी में वह किसी बुक का 4 दिनों में 300 पेज पढ़ गया। कितना पेज पढ़ गया? 300 पेज। मतलब वह बुक जो है 300 पेजों का था, है ना। ए बुक ऑफ 300 पेजेज, मतलब 300 पेजों का, मतलब पेज मतलब पृष्ठों का पेज माने पृष्ठ होता है। 300 पृष्ठों का जो है तो वह किताब था जिसको उसने 4 दिनों में पढ़ लिया। अब देखिए आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है। पहला एक का इफ द नंबर ऑफ पेजेज ही रीड ऑन सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, मतलब पृष्ठों की संख्याओं में यदि वह दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथा दिन जो उसने पढ़ा, इज हाफ द नंबर ऑफ पेजेज ही रीड ऑन प्रीवियस डे, वह पिछले दिन जो पढ़ा था उसका वह आधा था, है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेज ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में वह उसने कितने पृष्ठों को पढ़ा था। कहने का मतलब यह हुआ मतलब 4 दिन पढ़ा किताब को, मतलब एक दिन पढ़ा, फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे दूसरा दिन हो गया, थर्ड डे तीसरा दिन हो गया, और फोर्थ डे है चौथा दिन हुआ। तो फर्स्ट डे जो पढ़ा ना वो बुक, वह जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे में जितना दिन, तीनों दिन मिलाकर जितना पढ़ा उसका आधा वह पढ़ लिया था फर्स्ट डे ही, है ना। तो अब यह बताना है जो पहला दिन जो है तो उसने कितना पुस्तक के कितने पुस्तकों को पढ़ा था। तो इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे इज द हाफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द प्रीवियस डे से का आधा है। प्रीवियस डे में उसने जितना पढ़ा था उसका आधा है, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। तो अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको मानना होगा, क्या मानना होगा, नंबर ऑफ, मतलब यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। लेट द नंबर ऑफ पेजेज ऑफ बुक, है ना,
अमन रीड ऑन फर्स्ट डे। नहीं सॉरी, यहाँ हो जाएगा सेकेंड डे होगा, सेकेंड डे, नहीं सॉरी, ठीक है, फर्स्ट डे बी जो है से एक्स, तो देन इसको हमने एक्स मान लिया है ना, तो देन है ना नंबर ऑफ पेजेज ऑफ बुक he read on second day, third day and फोर्थ डे। इक्वल टू होगा कितना होगा, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे जो पढ़ता है वह बुक जितना संख्या पृष्ठों का पढ़ता है वह क्या है, प्रीवियस डे का आधा है, तो इसका मतलब आधा, एक्स का आधा हो जाएगा। प्रीवियस डे उसने एक्स पेज पढ़ा था, तो एक्स का आधा कितना होगा, एक्स बटा 2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम जो हुआ एक्स पेज पढ़ा था, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे जो है एक्स बाई 2 पेज पढ़ा था, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, बोलो ना कितना होगा, 300 होगा। बुक में कुल कितना पृष्ठ था, क्या था, 300 था, तो एक्स प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, 300 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे हम, तो एक्स के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 में जो हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 को 1 से गुणाएंगे 2x हो जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, इक्वल टू क्या होगा, 300 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बटा 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 300 हो गया, है ना। तो अब x इक्वल टू मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 300 इंटू 2, अब बाई क्या हुआ 3, मतलब 2 से इधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, आज 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब हम इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, तो यह कितना हो जाएगा, 200 ना। तो 10 हमको वही निकालना था, फर्स्ट डे कितना पढ़ा हूँ वही निकालना था। 10 नंबर ऑफ पेजेज ऑफ बुक अमन रीड ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, मतलब 200 पेजेस को उसने पढ़ लिया, दैट्स योर आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका एक का पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा, रीडिंग बुक्स का क्या महत्व हो सकता है, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, this provides us depth of knowledge। अच्छा बच्चों, मतलब हम इस ना ही हम लिख देंगे तो इसका बेस वैल्यू निकल जाएगा, यही इंपॉर्टेंस, यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ। सो बुक को पढ़ना जो है एक बहुत ही अच्छी आदत है, और यह हमें क्या देता है, नॉलेज की गहराई को देता है। हम लोग को क्या देगा, यह नॉलेज की गहराई को, ज्ञान की गहराई को प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ ए रोटरी क्लब प्रिपेयर्ड द
डाई दुपट्टाज, wall hangings and handbags for sale in an exhibition to help the poor people। मतलब रोटरी क्लब का जो विद्यार्थी है वह जैसे टाई एंड डाई दुपट्टा, मतलब टाई हो गया मतलब जो गले में बांधा जाता है टाई, जो तो आप लोग बांध कर जाते ही हैं स्कूल, और दुपट्टा को रंगने के लिए। और वॉल हैंगिंग माने क्या हुआ, जो दीवार में लटकता है वो। हैंड बैग माने हो गया हाथ में थैला। वह गरीबों को सहायता देने के लिए एक प्रदर्शनी करता है, उसमें उसको सेल के लिए तैयार करता है वो। रोटरी क्लब का विद्यार्थी जो है दुपट्टा को रंगने का, टाई को, वॉल हैंगिंग और हैंड बैग जो है एक प्रदर्शनी में गरीब लोगों को सहायता करने के लिए, बेचने के लिए तैयार किया। दे अर्नड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, और उसने इसको बेचकर ये लोग जो है 2000 रुपया 2000 रुपया जैसे अर्न किया, मतलब कमाया। अब देखिए, अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टा इज 30 रुपीज लेस देन 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। देखिए यहाँ पर शब्दों का समझिए, दुपट्टा पर जो उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट माने लाभ, प्रॉफिट जो होता है वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के दुगुना से 30 कम है। मतलब इसका मतलब है दुपट्टा का प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड हुआ, वॉल हैंगिंग्स के प्रॉफिट के ऊपर जो है तो क्या हुआ, निर्भर हुआ, जिसके दुगुना से हुआ कितना कम है, 30 रुपया कम है। एंड प्रॉफिट ऑन हैंड बैग्स है ना, और हैंड बैग पर जो प्रॉफिट होता है ये जो है से 80 रुपीज मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। तो वॉल हैंगिंग्स के प्रॉफिट के दुगुना से 80 रुपया ज्यादा है। देखिए यहाँ पर मतलब हैंड बैग का जो प्रॉफिट है, हैंड बैग का, वो भी जो है तो वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के दुगुना से 80 रुपया ज्यादा है। तो इसका मतलब है दुपट्टा का प्रॉफिट भी जो है तो वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, और हैंड बैग का जो हैंड बैग का जो प्रॉफिट है, हाथ वाला जो थैला है उसका जो प्रॉफिट है वो भी जो है तो वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कोई वस्तु हम, एक मिनट के लिए मान लीजिए, एक कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदते हैं और 100 रुपया में खरीद कर उसको हम 120 रुपया में बेच देते हैं। तो इस प्रकार जो हमको 20 रुपया मिला है ना, वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उस वस्तु पर वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो हमारा लाभ हुआ। क्योंकि हमारा तो खरीदा हुआ 100 रुपया का था, हम उसको बेचे कितना में, 120 रुपया में। तो सेल प्राइस जो होता है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसका सेल प्राइस हो गया, और जिस दाम पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉफिट की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर मतलब प्रॉफिट यहाँ पर जो दिया हुआ है सो दुपट्टा का प्रॉफिट वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के दुगुना से 30 रुपया कम है, और हैंड बैग का जो प्रॉफिट है वह वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट से के दुगुना से 80 रुपया ज्यादा है ना। तो अब यह दोनों चीज तो वॉल हैंगिंग पर ही डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग पर प्रॉफिट कितना है उसको निकालना है। तो हम मान लेंगे वॉल हैंगिंग पर कितना प्रॉफिट है उसको मान लेंगे पहले, जिसके ऊपर डिपेंड है ना उसी को माना जाता है। इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा जाता है, सो कौन सी वस्तु किसके ऊपर डिपेंड है, तो जिस पर डिपेंड रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स be rupees X। देन जो है प्रॉफिट ऑन दुपट्टा, तो दुपट्टा पर जो प्रॉफिट है वह क्या है, वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के दुगुना से कितना है, 30 रुपया कम है। तो वॉल हैंगिंग का प्रॉफिट X है, तो यहाँ हो गया 2X, दुगुना हो गया, वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट का दुगुना कितना हो गया, 2X हो गया, और इससे कितना है, 30 रुपया कम है, तो -30 कर देंगे। कम न कह रहा है, लेस कह रहा है, तो इसलिए 2X - 30 हो जाएगा। यहाँ RS लगा देंगे, रुपया हो गया। एंड प्रॉफिट ऑन हैंड बैग्स
तो प्रॉफिट ऑन हैंडबैग्स, तो हैंडबैग्स में क्या कह रहा है, वो कह रहा है वो क्या, उसके दुगुना से, वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट के दुगुना से 80 रुपया ज्यादा है। तो वॉल हैंगिंग के प्रॉफिट का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि हम x माने हुए हैं तो x का दुगुना क्या होगा, 2x हो जाएगा। और उससे 80 रुपया ज्यादा कह रहा है ना, मोर कह रहा है, 80 रुपया मोर कह रहा है, तो प्लस 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 80 हो। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, हमको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जरूर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कह रहा है कि वह सेलिंग प्राइस से, देखिए यहाँ वह सेलिंग प्राइस से क्या होता है, वह सेलिंग प्राइस से, यहाँ सवाल में देखिए, वह दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। उसने क्या किया, मतलब ये सभी जो बेच दिया, दुपट्टा बेचा, वॉल हैंगिंग बेचा, हैंडबैग बेचा, सभी बेचा, इस सब को बेचने के बाद उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 रुपया का हुआ। कितना हुआ, 2000 रुपया। इसका मतलब है जो ये जो वॉल हैंगिंग का जो प्रॉफिट हुआ और दुपट्टा का जो प्रॉफिट हुआ और जो हैंडबैग का प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा, 2000। तो वॉल हैंगिंग का प्रॉफिट x रुपया हो गया, इसको प्लस करना होगा, और दुपट्टा का प्रॉफिट 2x माइनस 30 हो गया, इसको भी प्लस करना होगा। प्लस जैसे 2x प्लस 80, मतलब यह जो है हैंडबैग का प्रॉफिट जो है वो 2x प्लस 80 है, इसको भी प्लस करना होगा। ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, x ब्रैकेट को हटाएंगे, 2x माइनस 30 हो गया, प्लस क्या होगा, 2x प्लस 80 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। अब क्या होगा, अब x वाले को जोड़ दो, x है प्लस 2x, 3x हो गया, अब प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया। अब माइनस 30 या प्लस 80 कितना हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस वाला में माइनस क्या होगा, घट जाएगा, और रिजल्ट का जो चिन्ह आएगा वह प्लस होगा। इक्वल टू कितना हो गया, 2000 हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 2000 माइनस 50 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 2000 में से यदि हम 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1950। घटा के देख लीजिएगा। अब भाई क्या होगा, 5 का x के साथ मल्टीप्लाई है तो घट जाएगा। अरे यहाँ 2000 में जैसे 50 रुपया घटा लेना है, नहीं समझिए, यहाँ 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक तरह पैंचा लेगा, तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, क्या दिक्कत है, 10 में से 5 गया 5 हो गया। तो अब ये 0 जैसे 9 बच गया, 91950। ये तो मुंह का सवाल है, एकदम मुंह पर लोग कर लेगा। अब यहाँ काटेंगे तो 5 से 15, 4 हो गया, 4 19 हो गया, 4 पर 5 आ गया, 5 9 45, 0 हो गया, 390। कितना हुआ, 390। अब यह कैसे आया, तो यहाँ देखिए, अब आपको लग रहा होगा जैसे कैसे हम काट दिए, तो यहाँ जैसे, हाँ 5 ना था, ठीक है 5 ही है ना। अब 5 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम, देखिए 5 से सॉरी, या 1 19 है, तो 1 में भाग 5 से नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 पर 9 हो गया 19, तो 5 से 15 कितना हो गया, 5 से 15 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ ये 5 ऊपर दिया भाई, 5 क्या होगा, यहाँ उतर जाएगा, तो 5 9 कितना होगा, 45, 5 9 45। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऊपर आया 0। अब देखिए इसमें नियम क्या है, यदि 0 यहाँ से कोई भी अंक यहाँ से उतरेगा और उसमें भाग नहीं लगेगा तो ऊपर 0 दिया जाता है, तो ऊपर 0 दिया जाएगा। यदि 0 है तो 0 में भाग 5 से देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 390 रुपया हमारा भागफल कितना आ गया, 390 रुपया। इस तरह से यह सवाल जो है ये रफ है हमारा, 390 रुपया। तो कितना हो गया, 10। प्रॉफिट ऑन एक्स किसको माने थे, प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को माने थे, तो प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स कितना हो जाएगा, क्या हो गया, ₹390। ये आपका दैट्स और आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के द्वारा किस प्रकार का वैल्यू, मतलब किस प्रकार का मतलब भाव दिखाया गया, कीमत दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा, द स्टूडेंट्स
shows their shows नहीं होगा, show होगा, show their kindness towards poor people. Poor people. This virtue माने गुण होता है. This virtue of student helps in removing poverty माने गरीबी, poverty from our society. मतलब स्टूडेंट का गुण जो था वह मतलब गरीब लोगों के बीच अपना दयालुता का भाव दिखाया, दयालु। और यह गुण जो स्टूडेंट का है, यह स्टूडेंट्स का जो गुण हुआ वह जो है तो समाज से मतलब गरीबी को दूर करने में मदद करता है ना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बीटी बनाकर आपको दिखाएंगे। बीटी का एक एक क्वेश्चन करके हम आपको बता देंगे। फिर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, तो मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। बच्चों, मैंने ये पहले भी कहा है और हर वीडियो में यह कहूंगा, अभ्यास ही आपको आपके शैक्षणिक प्रगति का मतलब सूचक होगा। उसी से आप मतलब जो है सो आगे बढ़ पाइएगा। मैथमेटिक्स तो विदाउट अभ्यास का कुछ भी नहीं है। आज यदि आप मैथमेटिक्स सीख गए, मैथमेटिक्स आप जान गए, तो आप मैथमेटिक्स के सहारे जैसे अन्य विषयों को जानने में भी आपको काफी मदद मिलेगी, बहुत हेल्प यह करेगा। ठीक है बच्चों, चलते चलते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर अपने मित्रों को जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, फायदा हो। और ऑल बटन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बने तो वह वीडियो जो है आप तक पहुंच सके, आपके पास आ सके। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि बच्चों, नमस्ते बच्चों।